हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। पहले हम जो अगस्त 2022 का न्यू अपडेट आया है उसे कवर करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे और लास्ट में हम पूरी लिस्ट देखेंगे कि भारत देश में कौन कौन से रामसर स्थल किस राज्य में हैं और किस ईयर में इनको दर्जा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त 2022 में जोड़े गए भारत देश में 21 नए रामसर स्थल। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 नए आर्द्र भूमि स्थलों को जोड़ा गया, रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई? 54 से बढ़कर के 64 हो गई। 3 अगस्त 2022 के पहले 54 थे, इसके बाद कितने हो गए? 64 हो गए। इसके बाद देखिएगा, जो ये 10 रामसर साइट जोड़ी गई हैं इसमें से 6 तो तमिलनाडु राज्य की हैं, एक उड़ीसा की है, एक गोवा, एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश राज्य के रामसर स्थल हैं। उसके बाद देखिए एक और न्यू अपडेट आया 13 अगस्त 2022 को भारत देश में 11 और नए आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। देखिए, इसे हम 2-3 नाम से जानते हैं, आर्द्र भूमि, रामसर साइट या फिर वेटलैंड्स। देखिए, इसी के साथ भारत देश में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई? 64 से बढ़कर के 75 हो गई। अभी वर्तमान में कितनी है? 75 है। याद रखिएगा, अगस्त 2022 में ही 2 बार न्यू अपडेट आया है। 3 अगस्त 2022 को 10 नए आर्द्र भूमि जोड़े गए। उसके बाद 13 अगस्त 2022 को 11 नए जोड़े गए। तो पहले 54 थे, अब बढ़कर के कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। याद रखिएगा। वेटलैंड्स होता क्या है, पहले हम इससे समझ लेते हैं। देखिए, वैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप एक और बात समझना चाहते हैं तो देखिएगा, आर्द्र भूमि वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या फिर उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। देखिएगा, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले इसे भी हम कवर कर लेते हैं। दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र के अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार, तालाब और जलाशय आदि शामिल इसमें होते हैं। कुछ ऐसी स्पेशल जगहें जो पानी में डूबी रहें, जहां पर विशेष प्रकार की वनस्पति और अन्य जीव ही इन्हीं जगह पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन्हीं प्लेसेस का परीक्षण किया जाता है और आर्द्र भूमि जो रामसर स्थल है उस सूची में डाला जाता है ताकि इनका हम संरक्षण कर सकें। और जो स्पेशल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, कुछ जो हमारे आसपास नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता है, विशेष प्रकार के पक्षी वहीं जाते हैं और विशेष प्रकार की आपको वनस्पति भी वहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसी जगहों को बचाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है यह बैलेंस बना रहे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस रहे। चलिए, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। उसके बाद हम पूरी लिस्ट भी देखने वाले हैं कि भारत देश में कौन कौन सी जगह रामसर स्थल में कब कब जोड़ी गई हैं, है ना, और कौन कौन से राज्य में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। देखिए, सबसे पहले इसका प्रथम सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? ईरान के शहर रामसर में हुआ है, इसलिए ही इसे हम रामसर साइट्स कहते हैं। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। याद रखिएगा, ईरान के शहर रामसर में 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? सम्मेलन तो हुआ था 1971 में, लेकिन काम करना शुरू कब किया था? 21 दिसंबर 1975 से काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष में शामिल हुआ था? भारत देश इसमें कब शामिल हुआ था? तो देखिए, भारत देश 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, काफ़ी समय बाद शामिल हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। अभी बताया मैंने, कितनी है? 75 है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 75 है। 13 अगस्त 2022 का न्यू अपडेट जो है उसके अनुसार अभी वर्तमान में 75 हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइटें हैं? पहले उत्तर प्रदेश में थी, 10 थी पहले उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं? 14 है। याद रखिएगा,
तमिलनाडु राज्य में 14 है। भारत देश में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तमिलनाडु राज्य में है 14। पहले उत्तर प्रदेश में थी 10, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये संख्या बढ़ती गई तो तमिलनाडु राज्य में ज़्यादा हो गए 14। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, गुजरात। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला, 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। सबसे पहली बार सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के शहर रामसर में। कब हुआ था? 1971 में। काम करना कब शुरू कर दिया था? 21 दिसंबर 1975 में। भारत देश कब इसमें शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा यूके है 175। टोटल कितने वेटलैंड्स इसमें, रामसर स्थल कितने हैं इसमें? 175 में है, 175 है, तो 175 के साथ यह टॉप पर है यूके। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश है यूके 175। दूसरा आता है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? प्रथम स्थल कौन सा है? याद रखिएगा कोबोर्ग प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है सुंदरवन। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भारत देश का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है रेणुका। यह भारत देश का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? कृत्रिम का अर्थ हुआ मैन मेड, आर्टिफिशियल, जो खुद इंसानों ने बनाया है, वह कौन सा है? तो वह है हरेके बैराज। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र थे। कितने थे? 26 थे 2019 से पहले। 2019 में सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है इसको शामिल कर लिया तो 27 इसकी संख्या हो गई। फिर 2020 में 15 और क्षेत्रों को इसमें शामिल करने से भारत देश में टोटल कितनी हो गई? इनकी संख्या 42 हो गई। याद रखिएगा 2019 से पहले 26 थे, 2019 में सुंदरवन डेल्टा को ऐड कर लिया गया तो 27 हो गए। 2020 में 15 और ऐड कर लिए गए तो टोटल 42 हो गए। उसके बाद देखिएगा 2021 में 5 नए रामसर स्थलों को इसमें ऐड कर लिया गया और 2022 में तो बहुत सारे नए ऐड किए गए। लेकिन 2 फरवरी में, याद रखिएगा 2 फरवरी 2022 को 2 और क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया तो टोटल 49 हो गए। याद रखिएगा 2021 में 5 जोड़ दिए गए, उसके बाद 2022 2 फरवरी तक 49 और इसमें 2 और जोड़ दिए गए तो 49 टोटल हो गए। ठीक है, कब कब कितने जोड़े गए हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जुलाई में जो न्यू अपडेट आया था उसके अनुसार भी थोड़ा सा कवर करेंगे। भारत देश में नए रामसर वेटलैंड स्थलों में तमिलनाडु में 3, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1 शामिल किया गया था। इससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। भारत में जो 5 नए रामसर स्थल ऐड किए गए हैं उसमें से तमिलनाडु का करिकिली पक्षी अभ्यारण्य है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये सब तमिलनाडु राज्य के हैं। उसके बाद मिजोरम में पाला वेटलैंड, मध्य प्रदेश में सांख्य सागर, इनको ऐड किया गया रामसर सूची में। तो जुलाई तक कितने हो गए? 54 हो गए। उसके बाद जो न्यू अपडेट आया जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया, एक और बार कवर कर लेते हैं ताकि रिविजन भी हो जाए। अगस्त 2022 में 21 नए जोड़े गए हैं। एक तो 3 तारीख को और दूसरा 13 तारीख को जोड़ा गया। देखिए क्या अपडेट था। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 नए आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 54 से बढ़कर के 64 हो गई थी।
इन सभी में से जो 10 रामसर साइट्स जो नए ऐड किए गए हैं, इसमें से 6 तो तमिलनाडु राज्य के हैं, एक उड़ीसा, एक गोवा, एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश राज्य का। उसके बाद जो एक और अपडेट आया था 13 अगस्त 2022 को, इसमें भारत देश में 11 और नए आराध्य भूमि क्षेत्रों को, स्थलों को जोड़ा गया, रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत देश में रामसर साइट की कुल संख्या 64 से बढ़कर कितनी हो गई, 75 हो गई। तब ये वर्तमान में कितने हैं, 75 है 13 अगस्त 2022 तक के अपडेट के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम यहाँ पर पूरी लिस्ट कवर करने वाले हैं। वैसे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आप खुद भी आराम से बैठ करके ये चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, देखिए कौन सी ईयर में दर्जा दिया गया है, घोषित वर्ष भी यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2022 का अपडेट ध्यान से देखिएगा। चिल्का झील सबसे पहला जो बना है हमारे भारत देश का, वह है चिल्का झील। यह उड़ीसा राज्य का है। 1981 में से दर्जा मिला था रामसर साइट का। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1981 में दर्जा दिया गया। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, 1990 में इसको दर्जा दिया रामसर साइट का। उसके बाद देखिएगा वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, 1990 में दर्जा दिया गया। हरेके झील पंजाब राज्य में है, 1990 में दर्जा मिला है। सांबर झील राजस्थान में है, 1990 में इसको दर्जा मिला है रामसर साइट का। कंजली झील पंजाब में है, 2002 में दर्जा दिया गया। रोपड़ आराध्य भूमि पंजाब राज्य में है, सन 2002 में दर्जा दिया गया इसे आराध्य भूमि का। उसके बाद कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है, 2002 में दर्जा दिया गया। दीपोर बिल असम राज्य में 2002 में दर्जा दिया गया। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है, 2002 में दर्जा दिया गया। तसो मोरीरी झील लद्दाख राज्य में है, 2002 में दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिएगा अष्टमुदी झील केरल राज्य में है, 2002 में दर्जा दिया गया। उसके बाद सस्थमकोटा झील केरल राज्य में है, 2002 में दर्जा दिया गया। बेमनाड कोल आराध्य भूमि क्षेत्र केरल राज्य में है, 2002 में से दर्जा दिया गया। उसके बाद भोज आराध्य भूमि मध्य प्रदेश राज्य में है। याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि भोज आराध्य भूमि कौन से राज्य में है। क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा घुमा के बहुत सारे डीप में भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये 2002 में इससे दर्जा मिला था आराध्य भूमि क्षेत्र का। उसके बाद भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा राज्य में है, 2002 में दर्जा दिया गया। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में 2002 में दर्जा दिया गया। पूर्ण कोलकाता आराध्य भूमि यह पश्चिम बंगाल में है, 2002 में इसे दर्जा दिया गया। उसके बाद चंदेटल आराध्य भूमि हिमाचल प्रदेश में है, 2005 में दर्जा दिया गया। उसके बाद रेणुका आराध्य भूमि हिमाचल प्रदेश में 2005 में दर्जा दिया गया। रेणुका आराध्य भूमि भारत देश का सबसे छोटा आराध्य भूमि स्थल है। सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरवन है। और जो मैनमेड है, मानव द्वारा निर्मित है, वह है हरेके बैराज। नेक्स्ट देखिएगा, होकेर आराध्य भूमि जम्मू एंड कश्मीर में है, 2005 में इसको दर्जा दिया गया। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, 2005 में दर्जा मिला। रुद्रसागर झील त्रिपुरा राज्य में 2005 में दर्जा मिला। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 2005 में दर्जा मिला। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, 2012 में दर्जा मिला। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में 2019 में से दर्जा मिला। उसके बाद नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में 2019 में दर्जा मिला। उसके बाद दिखेगा केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, 2019 में दर्जा मिला। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है, 2019 में दर्जा मिला। उसके बाद जो 31 नंबर का है व्यास संरक्षण रिजर्व है। यहाँ पर सीरियल वाइज भी लिखा हुआ है, आपको ये डिजिट्स भी ध्यान रखनी होगी। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 29 नंबर का कौन सा रामसर साइट है, तो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो पंजाब राज्य में 2019 में दर्जा मिला था। उसके बाद देखिएगा व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब राज्य में 2019 में दर्जा मिला। उसके बाद देखिएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में 2019 में दर्जा मिला। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 में दर्जा मिला। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 2019 में दर्जा मिला। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है, 2019 में दर्जा मिला है। उसके बाद देखिएगा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 में दर्जा मिला। सरसे नावर झील उत्तर प्रदेश में 2019 में दर्जा मिला। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड राज्य में 2020 में दर्जा मिला। काबरताल झील बिहार राज्य में 2020 में दर्जा मिला। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है, 2020 में दर्जा मिला। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है, 2020 में दर्जा मिला। तसोकर आराध्य भूमि क्षेत्र लद्दाख राज्य में है, 2020 में दर्जा मिला है। याद रखिएगा तसोकर आराध्य भूमि क्षेत्र को लद्दाख में है। उसके बाद देखिएगा वाधवाना आराध्य भूमि क्षेत्र गुजरात राज्य का है, 2021 में दर्जा मिला। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य
गुजरात राज्य में है 2021 में दर्जा मिला। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य का 2021 में दर्जा मिला। भेड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य का 2021 में दर्जा मिला। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का 2021 में दर्जा मिला। उसके बाद देखिएगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 2022 में मिला। खिजोड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके ऊपर प्रश्न आया था, यह गुजरात राज्य का है, 2022 में इसे दर्जा मिला। किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का 2022 में इसे दर्जा मिला। पल्लीकरनई मॉर्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु राज्य का 2022 में दर्जा मिला। पिछवाड़ा मैंग्रोव तमिलनाडु राज्य का 2022 में दर्जा मिला वेटलैंड का। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य का 2022 में दर्जा मिला। सांख्य सागर मध्य प्रदेश का 2011 में मिला। उसके बाद कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का सन 2022 में से दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिएगा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु राज्य का 2022 में दर्जा मिला। उसके बाद देखिएगा उदय मार्दमपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का 2022 में से दर्जा मिला है। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का 2022 में से दर्जा मिला है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का 2022 में दर्जा मिला। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु राज्य का 2022 में दर्जा मिला। सतकोसिया गॉज ओडिशा राज्य का 2022 में दर्जा मिला। नंदा झील गोवा राज्य के 2022 में दर्जा मिला। नेक्स्ट देखिएगा टम्पारा झील ओडिशा राज्य में है, 13 अगस्त 2022 को दर्जा मिला था वेटलैंड्स का। अब जो भी हम कवर करेंगे इन सबको 13 अगस्त 2022 में दर्जा मिला है वेटलैंड्स का। हीराकुंड रिजर्व ओडिशा राज्य में है। अंसुपा झील ओडिशा राज्य में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद देखिएगा वुडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में। कांचीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में। थाने क्रिक महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। इन सबको 13 अगस्त 2022 में वेटलैंड्स का दर्जा मिला है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे भी आप ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। अभी तक का जितना भी अपडेट था वो सारा आज के इस वीडियो में हमने आपको कवर करके दे दिया। रिवीजन करने के लिए फ्री PDF अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं।